गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु तेरे ही नाम में भेंट बसी है। जाऊं कहाँ पद पंकज छोड़ के, प्रभु पद जल जाल में मीन फंसी है। अब ऐसी करो जामे लाज रही, यदि मेरी हंसी तो तुम्हारी हंसी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ना मैं देखूं और को, ना तो है देखा दे। तुलसीदास जी के पद कमल सिद्धिर्भवतु मे
मेरी ओर निहार। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए यज्ञ भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की, रामचरितमानस की, बाबा जी महाराज की। नित्य की भांति आज कथा का षष्ठम दिवस है। कल हम सभी भक्तों ने मिल करके भगवान के जन्म का उत्सव मनाया, जन्म उत्सव मनाया बड़ी ही धूमधाम से। इधर जब वासुदेव लेकर के भगवान को गोकुल में आए तो यशोदा के पास जो कन्या लेटी हुई थी उसको गोद में उठाया और वासुदेव फिर पुनः मथुरा पहुंचे। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बाजे कहाँ बजे? गोकुल में। सीधा सा अर्थ है कि मन में परमात्मा आए, क्योंकि मन मथुरा, मन हमारा क्या है? मथुरा है। और इसके बाद गोकुल पहुंच गए। गो माने इंद्रिय, इंद्रियों के समूह में भगवान पहुंचे और मन से लेकर इंद्रिय तक बस परमात्मा की चर्चा होती है। तो इंद्रियां सांसारिक विषयों से उन्मुक्त होकर के परमात्मा के चरित्र का रस पीती है। तब इन्हें गोपी कहा जाता है, तब इन्हें गोपी कहा जाता है। कल के प्रसंग में इतनी कथा हम लोगों ने सुनी। उधर कंस ने बालिका को उठाया और उसको मारना चाहता था, हाथ से पकड़ा और उसको मारना चाहा। तो वह बालिका हाथ से निकल गई। संसार का कितना भी बलवान योद्धा हो, ना वो माया को पकड़ सकता है, ना वो माया को घुमा सकता है। माया जब चाहती है तब हाथ से निकल जाती है। और बोली, कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। जब उस कन्या ने ऐसा कहा तो कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई। कंस रात्रि भर जागता रहा, क्योंकि जब मृत्यु का इसको संदेशा मिला तो इसकी नींद नहीं आई, नींद उड़ गई। या दूसरे शब्दों में, भगवान के आने की जब सूचना मिल गई, जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे घर के आंगन में भगवान आ रहे हैं, तो हमारी तो नींद अपने आप ही चली जाएगी। तो सोना कहाँ? अब तो ये चिंतन केवल भगवान कृष्ण का करने लगा। और जो चिंतन भगवान का करे तो वही जानता है। गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने वर्णन भी किया है। जाने तबई जीव जब जागा
जब सब विषय विराश विरागा, भगवान जो करते हैं, भगवान जिसको जगाना चाहते हैं वही जागता है। तो कंस आज जाग रहा है और ये सनातन धर्म के ग्रंथ जगाने का काम करते हैं। जाग जाग जीव जग जो है जग जामी, संसार की रात्रि में, इस संसार की रात्रि में सभी सो रहे हैं। तो जीव तू सो मत, तू अब जाग जा, जाग जाग जीव जग जो है जग जामनी, देह गे ऐसे जाग जैसे घन रामनी। इसमें एक भाव और भी छुपा है। कंस तो जाग गया, अत्याचारी है, आतताई है, वह थोड़े से संकेत में जाग गया। लेकिन हम लोगों को बहुत संकेत मिलते हैं, लेकिन मोह के कारण हम लोग अब भी नहीं जाग रहे हैं। और हमें इतने ग्रंथ जगाते हैं फिर भी नहीं जाग रहे हैं, हम लोग फिर भी सो रहे हैं। तो प्रसंग पर आए, कंस रात्रि भर जागता रहा। प्रातः काल इसने मंत्रियों को बुलाया। यहीं से आज की पावन कथा का प्रसंग प्रारंभ होगा। आइए हम लोग भगवान की बाल लीलाओं को सुने। उसके पहले दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें, उन्हें पुकारें, उन्हें बुलाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान की लीलाओं के तीन रूप हैं। भगवान के लीलाओं को तीन रूप में देखा जाता है। एक तो वात्सल भक्ति, दूसरी है माधुर्य भक्ति और तीसरी है ऐश्वर्य भक्ति। तो अभी हम लोग वात्सल भक्ति का आनंद लेंगे।
जाता है। गोपियों का जब भगवान से मिलना हुआ तो वो भक्ति कौन कहलाती है? वो माधुर्य भक्ति कहलाती है। और जब भगवान ने समुद्र के मध्य बनी हुई द्वारिका में पहुंचे, द्वारिकाधीश बन गए, तो वह भगवान की ऐश्वर्य भक्ति कहलाती है। तो अभी हम लोग भगवान की माधुर्य भक्ति का आनंद लेंगे, उनकी बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। गोकुल में बधावे बज रहे थे। नंद बाबा 60 साल में नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ, तो नंद बाबा को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब नंद बाबा की बहन थी जो सुनंदा, जब उसको पता चला कि मेरे भाई के पुत्र हुआ है, तो सुनंदा ढेर सारी बधाइयां लेकर के आ गई। नंद जिसके आने से कभी आनंद नहीं आता है, उसको कहते हैं नंद। जब ननद आती है तो भौजाई का मुंह सूख जाता है ननद को देख करके। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं कि गोकुल में बधाई गीत गाए जा रहे थे, बधावा लुटाया जा रहा था, और सभी गोपी गोपिकाएं नंद बाबा और यशोदा को खूब बधाइयां दे रही थी। तो आइए हम लोग भी, कल हम लोगों ने बधाई का सिर्फ एक गीत सुना था, और हमने कहा था कि अगर आप लोग आएंगी तो बधाई का एक गीत हम आपको कल भी सुनाएंगे। तो नंद भवन में बधाइयां बांटी जा रही हैं, बधाइयां लुटाई जा रही हैं, हीरे जवाहरात सोने चांदी सब नंद बाबा लुटा रहे हैं। तो हम लोग भी कुछ लुटाएं। बधाई गाई जा रही है, तो आइए हम लोग भी एक बधाई भगवान के चरणों में समर्पित करें। लाला की सुने के मैं आई मैया, लुटाने वाले तो बहुत कुछ लुटाते हैं, भाव होना चाहिए। अब भाव ही नहीं है तो लुटाएंगे क्या? तो भाव की जो ताली भगवान ने जो तो हमें हाथ दिए, इन तालियों को ही हम लोग बजाएं, और जिनको जो लुटाना हो, बधाई डालनी हो, बधाई डालने का भाव है, नाचना हो, पाँव फिराना हो, तो वो पाँव फिरा सकती है। आइए बधाई सुने। लल्ले की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ले की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे
भोजराज कंस ने जागते जागते रात्रि व्यतीत कर दी। आज की कथा का प्रथम श्लोक, संपूर्ण श्लोक श्री बांके बिहारी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं,
व्यतीताया कंसा रात्रि, तस्या रात्रि, वह रात्रि, तस्या माने वह रात्रि, वह रात्रि व्यतीत हो गई। कैसे? जागते जागते प्रातः काल का समय हुआ तो भोजराज कंस ने अपने सेवकों को बुलाया और मंत्रियों को संपूर्ण बात बताई जो योग माया ने हाथ से छूटते समय कंस से कही थी। आप समझ रहे होंगे कि क्या कहा था कंस से कि तुम्हें मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो गया है और मंत्रियों से कह रहा है कि मेरी मृत्यु ब्रज प्रखंड में उत्पन्न हो गई है, कोई उपाय बताइए। मंत्री बोले महाराज तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि जितने बालक अभी पैदा हुए हैं या 2 साल पहले पैदा हुए हैं उन सभी बालकों को मरवा दो। विभिन्न विभिन्न पुराणों में अलग अलग मत हैं, कहीं 2 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष तक का मत। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद और श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने बालक हैं जिनकी शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था के बाद शुरू होती है बाल्यावस्था, तो जितने शिशु हैं उन सब शिशु को मार दो। परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये परामर्श मंत्रियों ने क्यों दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि मंत्री इतने भयभीत रहते थे कंस से, उसके अत्याचार से, कि उसे उचित परामर्श, उचित मंत्रणा, उचित सलाह नहीं दे सकते थे, क्योंकि सब मंत्री कंस के स्वभाव को जानते थे कि ये अनुकूल स्वभाव का नहीं है। उन्हें सलाह अगर मैंने अच्छी दे दी, जिसको जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको वैसी ही परामर्श देनी चाहिए। मान लीजिए हम किसी से कहें कि भैया आप बीड़ी ना पिया करें, सलाह दें और उसको बीड़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो हम सलाह दे सकते हैं। मानना ना मानना ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इधर मंत्री भय के कारण कंस को उचित सलाह भी नहीं देते थे। कंस से अगर कहें कि भजन करो तो क्या कंस
मंत्रियों ने उचित सलाह कंस को नहीं दी, क्योंकि सेवक सब कंस की वृत्ति को जानते थे, उसके स्वभाव से परिचित थे, सब उसके अनुकूल ही चर्चा करते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसका जो स्वभाव होता है वह वही कार्य करता है, उसकी वही प्रवृत्ति होती है और वही झलक जाता है। किसी में अगर अहंकार है तो खूब नाटक करे कि हम अहंकार नहीं करते हैं, खूब नाटक करे कि हम अहंकार नहीं करते हैं, तो उसका अहंकार नहीं करने का जो दावा है वो भी तो एक अहंकार है कि हम अहंकार नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वह झलक ही जाता है। प्रेम भी कहीं ना कहीं से झलक जाता है। क्रोध, भाई जिसे क्रोध आता है तो वह क्रोध को कितनी देर दबा करके रखेगा। कोई ऐसी बात कर दो तो कहीं ना कहीं उसका क्रोध झलक ही आएगा। तो भोजराज कंस में हिंसा की प्रवृत्ति थी, तो मंत्रियों ने भी सही परामर्श नहीं दिया। यहाँ वो सिद्धांत लगाइए, अगर मंत्री राजा से अत्यधिक भयभीत रहते हैं तो कभी भी उचित परामर्श, उचित सलाह, उचित निर्णय नहीं दे सकते। अब एक उदाहरण से समझिए, अगर रोगी से डॉक्टर डरने लगे, रोगी से डॉक्टर डरने लगे तो रोगी का क्या हाल होगा? रोगी तो निपट जाएगा भाई, डॉक्टर उसका इलाज ही नहीं करेगा तो रोगी तो निपट ही जाएगा। धर्म का उपदेशक, प्रवचन करने वाला धर्म गुरु यदि शिष्य के मन के रंगून के अनुकूल कार्य करे तो धर्म चला जाएगा। गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने वर्णन भी किया है, और शालिग्राम की कथा में तुलसी दल का जरूर उपयोग करना चाहिए। तुलसी दल हम लोग शालिग्राम में चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से शालिग्राम की कथा में तुलसी दल समर्पित करें। मंत्रियों ने कंस को उचित परामर्श नहीं दे दिए। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलवाया और परीक्षित जी ब्रज में भेजा। व्यास भगवान निरूपित करते हैं, एक श्लोक में वर्णन आता है, कंसेन प्रियता को बुलवाया और ब्रज में भेजा और इससे कहा
कि ब्रज में जितने ही